तो अभी हम बात करने वाले हैं यानी बैड बैंक के बारे में कि बैड बैंक क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। तो अभी हम इतना ही देखेंगे। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बैड बैंक, ठीक है। बैड बैंक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट यानी जाना पड़ेगा किसमें, बैंकिंग। आई होप कि आप बैंकिंग अच्छी तरह से पढ़े होंगे और आपको जानकारी होगा उसके बारे में। तो थोड़ी सी एकदम शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि बैंकिंग यानी किस तरह से यानी कार्य करता है। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर कोई बैंक, ठीक है, कोई बैंक मान लिया। यहाँ पर कोई हमने मान लिया यानी एक्स बडी, यहाँ पर कोई हमने मान लिया वाई बडी, ठीक है। ये क्या करता है, एक्स बडी क्या करता है, इस बैंक के पास जैसे मान के लिए अपना 100 रुपया जमा कराया। अभी ये एक्स पर्सन यानी ये जो एक्स बडी है इसके पास पैसा 100 रुपया क्यों जमा कराएगा, यानी जब ये इससे लेगा, मान के चलिए ये इसलिए कराएगा, ये चाहेगा कि इसके पास हम जमा कराएंगे, इसलिए जब ये हमको पैसा लौटाएगा तो मान के चलिए यानी कुछ बढ़ा के पैसा देगा। तो डेट मीन्स मान लीजिए 105 रुपया यानी बढ़ा के दे रहा है। ये 105 रुपया यानी बढ़ा के इसको कहाँ से देगा, ये प्रॉफिट जब कमाएगा तभी। तो ये भी यानी इसी तरह से जिस तरह से ये इसको पैसा जमा किया है, इसी तरह से क्या करता है, ये जो वाई बडी जो है मान के चलिए, तो वाई बडी को पैसे की जरूरत है। ये भी चाहेगा कि हम ये मतलब तो पैसे की ज़रूरत है, तो ये पैसे किससे मांगने जाएगा, ये सोचेगा कि चलो हम बैंक से यानी लोन लेते हैं। तो इस बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि हमें सरकार 100 रुपये की ज़रूरत है। तो ये क्या करती है, बैंक इसको 100 रुपये लोन के रूप में देगी, ठीक है, लोन के रूप में देगी। अब ये भी चाहेगी कि इसको हम पैसे दे रहे हैं, तो जब हम तुम्हें पैसे देंगे तो हम तुमसे यानी ज़्यादा पैसे लेंगे। तो ज़्यादा पैसे यानी कितने, तो ये इसको एक फिक्स अमाउंट यानी कहेगा, तो कहेगा कि हम तुमसे जब लेंगे 110 रुपया लेंगे। ये कहेगा चलो ठीक है, हम आपको 110 रुपया देंगे जब लौटाएंगे। लेकिन ये बात है, ये बैंक इससे कहती है कि ये क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसे दे दोगे। तो ये बैंक इससे कहती है। तो ये फिर वाई बडी कहती है कि ठीक है, ये पैसे देने की ऐसे मैं गारंटी यानी ये देता हूँ, यानी सिक्योरिटी के रूप में ये आपको मतलब करता हूँ कि जैसे सिंपल वे में समझिए कि अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ तो मैं किसी को अगर गारंटी दूंगा तो क्या कहूँगा। अब जैसे 100 रुपया मैं किसी से ले रहा हूँ तो मैं उसे ये कहूँगा कि जैसे 50 रुपया का ये मेरा मार्कर हुआ, 50 रुपया का ये बोर्ड हुआ, डेट मीन्स यानी 100 रुपया का हो गया। तो ये मार्कर और ये बोर्ड मैं सिक्योरिटी के रूप में यानी जिससे पैसे लूँगा, जिसके पास जमा कराऊँगा कि अगर मैं पैसा आपको नहीं लौटा पाऊँ तो इतना का सामान मेरे पास है, आप ये सामान क्या करना, जब्त कर लेना। इसी तरह से इस वाई बडी के साथ भी होता है, वाई बडी और बैंक के साथ। और ये जो सिक्योरिटी के रूप में जो भी होता है इसको हम कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का यानी इस बैड बैंक के कॉन्सेप्ट में यानी काम आती है, ठीक है। अब बात एक और आती है कि हमें समझना है मेनली बैंक करप्ट, कि बैंक करप्ट क्यों होती है बैंक। जैसे अभी हाल ही में यस बैंक की स्थिति बैंक करप्ट होने पर आ गई थी, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि बैंक करप्ट क्यों हो जाती है। तो बैंक करप्ट होने का कारण, एक मुख्य कारण ये है कि जैसे ये जो बैंक है, ये बैंक वाई बडी को क्या किया है कि 100 रुपये मान के चलिए दिया है ये लोन के रूप में। 100 रुपया इससे मान के लिए लिया है और 100 रुपया इसको, यानी देखिए ये जो बैंक बनाया गया इसीलिए है कि ये एक तरह से मीडिएटर है, यानी पैसे लेन देन करती है। एक्स पर्सन से लेता है और वाई पर्सन को किसी को देता है, और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है और ये भी यानी प्रॉफिट के रूप में यानी प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। इसी तरह से ये फंक्शन करता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर किसी वजह से ये जो वाई बडी है जिसको लोन दिया गया है वो क्या करेगा कि इस बैंक को अगर पैसे नहीं लौटा पाया मान के चलिए, तो इसके पास ये तो भाई सोचेगा कि चलो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि मेरे पास यानी इसका जमा है कि हम जब्त कर लेंगे। लेकिन ऐसे ही मान के चलिए ये जो वाई है, वाई की तरह ऐसे ही कई सारे इसका जो पर्सन आ जाए, बडी आ जाए, कहे कि हाँ कि मतलब किसी वजह से मैं पैसा नहीं लौटा पा रहा हूँ। तो जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, जैसे मान के लिए हमें आप यानी आपको एग्जांपल दिया यानी ये मार्कर और बोर्ड, इसी तरह से अगर मान के चलिए कई सारे आ जाए, तो अगर इसको ज़रूरत है पैसे की, लेकिन इसके पास क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसको तो दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर अब ऐसा तो ये भी नहीं है कि हम जैसे मार्कर है, बोर्ड है, तो इसका हम क्या करेंगे कि बहुत सारा हो जाएगा तो हम इसका क्या करें, दुकान खोल के तो नहीं बैठ जाएंगे भाई, हमको ज़रूरत है पैसे की, तो हमको पैसे चाहिए, इस तरह से होता है। तो इसी कारण, और इसको भी है अभी मतलब इससे पहले क्या नियम था कि ये आउट हो जाती थी कि कौन सा बैंक करप्ट होने वाली है, किसकी क्या स्थिति है। अब ये जो बैड बैंक जो हुआ है, जो न्यू नीति आई है यानी गवर्नमेंट का जो मतलब हुआ है रूल, उसमें कहा गया कि नहीं, कोई बैंक को आप मतलब ये नहीं बता सकते हैं कि बैंक करप्ट हो रहा है, उसी सुधारने की कोशिश किया जाएगा। तो इसी तरह से ये फंक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है कि बैंक करप्ट की, अगर मान लीजिए ये वाई पर्सन इसको
अगर नहीं कुछ दे पा रहा तो इसके पास तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इतना का, ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो ये अब ऐसा थोड़ी है कि ये दुकान खोल के बैठ जाए। आप दुकान खोल के बैठेगा तो इसका बैंकिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तो बात यहाँ पर ये आती है कि धीरे धीरे ये बैंक क्या होती है, बैंक करप्ट होने लगती है। तो इसी पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नीति लाई है, यानी एक बैंक है, यानी एक यानी बैंक बनाया गया जिसका नाम है बैड बैंक, ठीक है। इसमें क्या करती है कि दो बड़ी, यानी ये जो बैड बैंक है, अब तो इतना कंसेप्ट हम समझ लिए। अब आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट आती है बैड बैंक। देखिए बैड बैंक का जो कंसेप्ट है, यानी ये बैड बैंक दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। एक ऑर्गन्स का नाम है यहाँ पर NARCL और दूसरा का नाम है IDRCL, ठीक है। इसका अगर हम फुल नेम देखा जाए, तो इसका मतलब होता है NARCL का नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और इसका नाम होता है IDRCL का, इसका फुल नेम होता है इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसका NARCL का काम क्या होता है कि कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीदना और उसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जो बेचने वाला जो काम होता है, सेलिंग का काम होता है, तो इस ऑर्गन का होता है, यानी IDRCL का। ये दोनों बॉडी यानी क्या करती है, ये परचेजिंग का काम करती है और ये सेलिंग का काम करती है, ठीक है। इसी दोनों बॉडी को मिलाकर क्या किया गया, बैड बैंक की स्थापना की। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बैड बैंक जो है यानी सेलिंग और परचेजिंग यानी उस बैंक के लिए बनाया गया है जो बैंक यानी करप्ट होने वाली है, जिनकी स्थिति सही नहीं है, उसी के लिए ये खास करके सरकार ने ये एक अच्छी इनिशिएटिव निकाली है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 30,600 करोड़ रुपया यानी इस बैड बैंक को दिया है। तो ये बैड बैंक को किस लिए दिया है, इसीलिए दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई इसके पास पैसे आ रहा है, ये तो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीदेगा, तब ये 30,600 रुपया इसके पास दिया है। हाँ, सेलिंग की इसकी कंसेप्ट ये होती है, जैसे अभी ये क्या करेगी, जैसे अभी हाल ही में यस बैंक जो बैंक करप्ट होने वाली थी, तो ये क्या करेगी, उस यस बैंक से ये कहेगी कि देखो कि तुम जिसको भी लोन वगैरह दिए थे उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो तुम्हारे पास है वो मेरे साथ क्या करो, यानी सेल करो, ठीक है। और सेल करते वक्त ये क्या करती है कि जितना का भी, जैसे अभी 100 रुपया का था, 100 रुपये का अगर सामान होगा तो ये उसमें क्या करेगी, 15% जिस समय ये यानी परचेज करेगा, ठीक है, उससे जो अभी जो हाल ही में यानी एग्जांपल ले रहा है यस बैंक, अगर यस बैंक से मान के ले रहा है यानी खरीद रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे 100 रुपये का खरीद रहा है तो उसका 15% उसी टाइम यानी खरीदते समय उसको पेड कर देगा, और जो भी बचेगा 85% जो बच रहा है तो उसको क्या करेगा, ये जो IDRCL जो है जब इसको सेलिंग करेगा तो सेलिंग करने के बाद जो भी आएगा पैसा, उसको सेलिंग करने के बाद यानी इसको डेट मीन्स यस बैंक को यानी 85% यानी फिर से जमा कर देगा, डेट मीन्स यानी 100% तो हो जा रहा है, ठीक है। जब खरीदते समय ये बैंक इसको कहती है कि अभी 15% हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी स्थिति सुधारो, फिर उसके बाद बाद में मैं देखता हूँ। इसी तरह से ये बैड बैंक जो है जो पूरा मैंने वर्क फंक्शन करते हैं। यहाँ पर एक बात और आती है, यहाँ पर 30,600 करोड़ रुपया, आपने सोच रहा होगा कि मतलब 30,600 करोड़ रुपया मतलब इतना ही गवर्नमेंट ने इसको दिया है बैंक का, तो एकदम बिलियनों में एकदम यानी मार्केटिंग वगैरह होता है। कहने का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 30,600 रुपया है, यानी इसके पास इतना रुपया, कहने का मतलब हम यहाँ पर 200 करोड़ का ये सामान यानी खरीद सकता है। इसका 15% यानी खरीदने का तो 15% का ही खरीद रहा है ना, तो इसका अगर हम निकालेंगे पूरा यानी ये 15% है। कोई सामान को अगर खरीद रहा है किसी को देंगे तो 15% ही, यानी अगर हम पूरा टोटल ले लेंगे तो यानी 200 करोड़ रुपये का ये यानी सामान खरीद सकता है, यानी इतना रुपया इसको दिया गया है। इसी तरह से तो आई होप कि आप यानी समझ गए होंगे कि बैड बैंक क्या है और बैड बैंक की यानी फंक्शन क्या होती है। So thank you.